जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ है मेवात में, हम सब लोग उसके पीड़ित हैं। हम सब वहीं थे। जैसे ही हम वहाँ दर्शन करके निकले, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद पता लगा कि हमारी बस जला दी गई है और हमारे पीछे दंगाई लग गए थे। तो लगभग वहाँ पर 1000 के करीब महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे, जिन्होंने भागकर वापस से जा करके मंदिर में घुस के अपनी शरण ली। और वहाँ इस प्रकार से 4000 के करीब लोग हम इकट्ठा हो गए। और हमने वहाँ से प्रशासन को और हमारे अधिकारियों के द्वारा जो हायर अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है और हम बहुत बड़े खतरे में हैं। लेकिन 4 घंटे तक, 5 घंटे तक कोई पुलिस वहाँ नहीं आई और कोई सिक्योरिटी हमें नहीं दी गई। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर वहाँ कोई निश्चित मात्रा में जान और माल का नुकसान करने की योजना थी, चाहे वो शासन प्रशासन की मिलीभगत से हो। 2 घंटे ऐसे क्रूशियल गए कि हम लोगों ने बिना हथियारों के वहाँ अपना घेराबंदी की, सीने पे गोलियां खाई हमारे जवानों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने। तब जाके महिलाओं और बच्चों को शांत कराया गया, उनकी सुरक्षा की गई। अगर उन 2 घंटों में वो लोग ऐसा नहीं करते तो तीन तरफ पहाड़ियों से हमारे ऊपर गोलियों की बौछार हो रही थी। सामने शंकरा रोड था, वहाँ दंगाई आकर 300 मीटर दूरी पे हमारे 20 वाहनों को जला चुके थे और उन्होंने वहाँ से फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब ऐसा हो गया कि भाई 1 घंटा अगर पुलिस नहीं आती है तो 4 के 4000 लोग मारे जाएंगे या जिंदा जला दिए जाएंगे, तब पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा है कि ये सरकार का फेलियर है, मंत्रियों का फेलियर है और ये उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर उनसे सुरक्षा नहीं होती तो उन्हें अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमें हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और इस प्रकार की घटनाएं निरंतर होती रहेंगी, क्योंकि उनके हौसले बहुत बुलंद है। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, हर वो काम उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उसमें शामिल थे। मारपीट उन्होंने की, जिंदा जलाने का काम उन्होंने किया, लूटपाट उन्होंने की, पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम उन्होंने फेंके। तो ये सब हमारे साथ हुआ और हम बहुत। मेरा नाम संदीप बंसल, विश्व हिंदू परिषद। मैं जितेंद्र सोनी, पूर्व जिला मंत्री हिसार। कल एक नगर मंदिर के अंदर जलियांवाला बाग कांड की साजिश होने से बचा है हिंदू समाज। नहीं तो साथ हमारे सैकड़ों जितने जलियांवाला बाग में नहीं भूलने गए थे, उससे ज़्यादा संख्या के अंदर बच्चे और महिलाओं और बुजुर्गों को वहाँ भूलना चाहता था। अगले 4 घंटे तक प्रशासन फेलियर था, जबकि हर शहर से सीआईडी की 1-1 मिनट की रिपोर्ट जारी थी। हर शहर से कितनी गाड़ियां यहां से निकली है, केएमटी से सारे वाहन वहां पहुंचे हैं। 1-1 मिनट की सूचना पूरी चंडीगढ़ में जारी थी, लेकिन प्रशासन एक भी बिना लाठी के साथ सिर्फ 2 कर्मचारी पुलिस के थे, एक के पास भी स्टेन गन बंदूक पुलिस प्रशासन के पास नहीं थी। जबकि वो हजारों के तादाद में दंगाइयों ने पूरे शहर को आग लगा दी, उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ नहीं शासन किया। सरकार का बिल्कुल एसपी छुट्टी पे क्यों गया? एसपी छुट्टी पे क्यों गया? ये प्रशासन को सोचना चाहिए। चंडीगढ़ में, दिल्ली वहां से 2 घंटे पे दूर है। सीआईडी के एक रिपोर्ट चंडीगढ़ से, दिल्ली से अमित शाह को जारी थी। फेलियर पे क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन को बर्खास्त करने की मांग करते हैं, चाहे हरियाणा का डीआईजीपी हो, चाहे ममता सिंह हो, चाहे कोई भी हो। उन्होंने पूरी एरियर का जनता को गोला है। ये जलियांवाला कांड कल हिंदुस्तान में, हिंदुओं के राज्य में 2-2 सरकारें हिंदुस्तान में सेंटर की होती हुई हिंदुओं का ऊपर इतना बड़ा अत्याचार होने से बचा है। वो तो भोले शंकर की किरमानत है जो हिंदू समाज को बचा लिया। हम ये मांग भी करते हैं, जो लोग गृह मंत्रालय में, उन्हें विचार करना चाहिए कि वो इस मंत्रालय में बने रहने के लायक है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे किसी के पास भी वो मंत्रालय हो। स्पष्ट रूप से उनका फेलियर है और ऐसा लगता है कि उनकी मिलीभगत है, कोई राजनीतिक साजिश है। मानते हैं कि ये खट्टर सरकार की फेलियर? 100% फेलियर है सरकार की। सरकार का वहाँ कोई नामो निशानी नहीं था। वो जो कुछ किया हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, बिना असले के किया, सीने पे गोली खा के किया और वहाँ पर घात लगा के वो बैठे हुए थे। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पुलिस थी और पुलिस वाले हमें कह के चले गए कि हम कुछ नहीं कर सकते और 2000-3000 पुलिस वाले वहाँ थे। लेकिन हमारे आज एसपी की वहाँ की स्टेटमेंट आई है कि 100 पुलिस वाले वहाँ थे। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहाँ एक पुलिस वाला भी नहीं था, एक पुलिस वाला भी नहीं था। वो बोले 100 पुलिस वाले इधर उधर हो गए, वहाँ इधर उधर होने की जगह ही नहीं थी, 2 जिप्सी जगह भी नहीं थी वहाँ। ये स्पष्ट है और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं, सस्पेंशन की मांग करते हैं। वहाँ से